इस नए दिन की पहली सांस के साथ हम अपना सिर झुकाकर आपके सामने आते हैं। जब अंधकार के बाद आपने फिर से प्रकाश दिया, जब रात की चुप्पी के बाद आपने फिर से जीवन की हलचल दी, तो हमारा हृदय का उठता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज की सुबह हम आपकी दया में जागे हैं। हम अपनी ताकत से नहीं, अपनी समझ से नहीं, बल्कि आपकी अनुग्रह की छाया में आज भी जीवित हैं। जब हमारी आंखें खुली तब भी आप हमारे पास थे। जब हमारा मन अभी अधूरा जागा था तब भी आपका प्रेम पूरा था। यीशु, हम इस सुबह को आपको समर्पित करते हैं। हम अपने विचार, अपनी योजनाएं, अपने डर, अपनी आशाएं, अपनी कमजोरियां, सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि प्रभु आप जानते हैं कि हमारे भीतर क्या है जो हम किसी से नहीं कह पाते, जो शब्दों में नहीं डलता, वह भी आप जानते हैं। प्रभु यीशु, आज इस सुबह हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए। यदि हमारे मन में कोई करवाहट है, कोई क्रोध है, कोई जलन है, कोई निराशा है, तो हे प्रभु अपने पवित्र हाथों से उसे निकाल दीजिए। हमें वैसा हृदय दीजिए जैसा आपका था, क्षमा से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। प्रभु आज जो लोग हमारे जीवन में आए, हम उनके लिए आशीष बन सके। हमारे शब्द किसी को चोट न पहुंचाएं, हमारी आंखें किसी को तुच्छ न समझें, हमारे हाथ किसी को ठेस न पहुंचाएं। यीशु, हमें सिखाए कैसे चुप रहना है जब चुप रहना जरूरी हो, कैसे बोलना है जब सच बोलना जरूरी हो, और कैसे प्रार्थना करनी है जब कुछ समझ ना आए। प्रभु आज के दिन की हर चुनौती आपको पहले से जात है। जो समस्याएं हमें डराती हैं, जो जिम्मेदारियां हमें थकाती हैं, जो निर्णय हमें उलझाते हैं, सब कुछ आपके सामने खुला है। इसलिए हम आज ये नहीं कहते कि प्रभु समस्या को हटा दीजिए, बल्कि ये कहते हैं प्रभु हमें उस समस्या से गुजरने की सामर्थ्य दीजिए। यीशु, जो आज बीमार है उन्हें छू लीजिए, जो टूटे हुए हैं उन्हें जोड़ दीजिए, जो अकेले हैं उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु जो आज रो रहे हैं उनके आंसुओं को आप देखें, जो आज चुपचाप सह रहे हैं उनकी खामोशी को आप सुने। हमारे देश को आशीष दीजिए प्रभु, हर परिवार को शांति दीजिए, हर बच्चे को सुरक्षा दीजिए, हर माँ बाप को धैर्य दीजिए, हर मजदूर को सम्मान दीजिए, हर भूखे को भोजन दीजिए। यीशु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारे बिना आप सब कुछ कर सकते हैं, पर आपके बिना हम कुछ भी नहीं। इसलिए इस सुबह हम अपने घमंड को छोड़ते हैं, अपने आप पर भरोसा छोड़ते हैं और पूरी तरह आप पर निर्भर होते हैं। प्रभु यदि आज हमें सफलता मिले तो हमें विनम्र रखना, यदि आज हमें असफलता मिले तो हमें टूटने न देना, यदि कोई हमें गलत समझे तो हमें कड़वा होने देना, यदि कोई हमें प्रेम दे तो हमें घमंडी न होने देना। यीशु, हम चाहते हैं कि आज हमारे जीवन से आपका नाम महिमा पाए। लोग हमारे शब्दों से नहीं, हमारे जीवन से आपको पहचाने। हमारी चाल डाल में, हमारे निर्णयों में, हमारी सहनशीलता में, हमारी क्षमा में आप झलकें प्रभु। आज की इस सुबह हम अपने भविष्य को भी आपको सौंपते हैं। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, पर हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे, और प्रभु ये जानना ही हमारे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद यीशु, हर उस आशीष के लिए जो हमें दिखती नहीं, हर उस सुरक्षा के लिए जिसका हमें पता नहीं, हर उस उत्तर के लिए जो अभी नहीं मिला, और हर उस नहीं के लिए भी जिसमें भी आपका प्रेम छुपा था। आज हम आपके सामने खाली हाथ नहीं, बल्कि भरोसे से भरा हुआ हृदय लेकर आते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि हर अच्छी और सिद्ध भेंट आप ही से आती है। हमारी सांसों से लेकर हमारे सपनों तक सब कुछ आपकी कृपा का परिणाम है। प्रभु आज हम बरकत की प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। बरकत केवल धन की नहीं, बरकत केवल सफलता की नहीं, बल्कि उस शांति की जो आंधी में भी हमारे मन को स्थिर रखे। प्रभु हमारे जीवन पर अपनी बरकत की वर्षा कर दीजिए, ऐसी बरकत जो केवल बाहर दिखे बल्कि हमारे भीतर गहराई तक उतर जाए। ऐसी बरकत जो हमारे सोचने के तरीके को बदल दे, हमारे बोलने के तरीके को बदल दे और हमारे जीने के उद्देश्य को शुद्ध कर दे। हे प्रभु, हम अपने परिवार को आपके चरणों में रखते हैं। जहां कलह है वहां शांति की बरकत दें, जहां कमी है वहां पर्याप्तता की बरकत दें, जहां डर है वहां भरोसे की बरकत दें, जहां थकान है वहां नई सामर्थ्य की बरकत दें। प्रभु हमारे घरों को आशीषित कीजिए। जब हम भीतर प्रवेश करें तो तनाव बाहर ही रह जाए। हमारे घरों की दीवारों में प्रेम और क्षमा की खुशबू भर दीजिए। यीशु, हमारे काम पर अपनी बरकत दीजिए। हम जो भी करें ईमानदारी से करें, मेहनत में आलस न आए और सफलता में घमंड न आए। यदि हमारा काम छोटा है तो भी उसमें संतोष की बरकत दें, यदि हमारा काम बड़ा है तो उसमें जिम्मेदारी की बरकत दें। प्रभु हमारे हाथों के काम को सफल कीजिए। जो हम बोएं
वह सही समय पर फल दे, और जो फल मिले वह केवल हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आशीष बने। हे प्रभु, हमारे मन को भी आशीष दीजिए। अशांति से मुक्त मन, ईर्ष्या से मुक्त मन, तुलना से मुक्त मन, ऐसा मन हमें दीजिए प्रभु। क्योंकि प्रभु, जब मन शांति में होता है तभी जीवन सच में धन्य होता है। प्रभु, हमारे शब्दों पर बरकत दीजिए। हमारी जुबान से निकले शब्द किसी को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े। हमारे शब्द घाव न दें बल्कि मरहम बने। यीशु, हमारे विचारों पर भी पहरा रखिए। जो विचार हमें नीचे खींचते हैं उन्हें दूर कीजिए। जो विचार हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं उन्हें आपके प्रकाश से हमारी आत्मा को बरकत दीजिए। जब संसार की आवाजें बहुत तेज हो तो आपकी आवाज हमें साफ सुनाई दे। जब रास्ता समझ न आए तो आपकी अगुवाई हमें दिशा दे। हे प्रभु, जो आज बीमार हैं उनके शरीर पर चंगाई की बरकत हो। जो मानसिक बोझ से दबे हैं उनके मन पर विश्राम की बरकत हो। जो टूट चुके हैं उनके जीवन पर नई शुरुआत की बरकत हो। प्रभु, जो खाली हाथ है उनके हाथ भर दीजिए। जो खाली मन है उनके मन भर दीजिए। जो खाली आशा में जी रहे हैं उनके हृदय में नई उम्मीद भर दीजिए। यीशु, हमारे रिश्तों पर बरकत दीजिए। पति पत्नी के बीच समझ की बरकत, माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम की बरकत, दोस्तों के बीच सच्चाई की बरकत और दुश्मनों के प्रति भी क्षमा की बरकत। प्रभु, हमारे देश पर भी अपनी बरकत बरसाए। नेताओं को बुद्धि की बरकत, युवाओं को सही दिशा की बरकत, बुजुर्गों को सम्मान की बरकत, गरीबों को सहारे की बरकत। हे प्रभु, हमें केवल बरकत पाने वाला नहीं, बरकत बांटने वाला भी बनाए, ताकि जो हमें मिला है वह हमारे पास रुक न जाए बल्कि दूसरों तक पहुंचे। प्रभु, जब हम खाते हैं तो कृतज्ञता की बरकत दें। जब हम कमाते हैं तो ईमानदारी की बरकत दें। जब हम खर्च करते हैं तो समझदारी की बरकत दें। यीशु, हमारे भविष्य को भी आशीष दीजिए। जो रास्ते हमने नहीं देखे, जो दरवाजे अभी बंद हैं, उन पर आपकी योजना की बरकत हो। यदि कोई दरवाजा बंद रहे तो हमें निराश न होने दें, और यदि कोई दरवाजा खुले तो हमें संभल कर चलना सिखाएं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि बरकत का स्रोत आप है। आपके बिना सब कुछ होते हुए भी हम खाली हो सकते हैं, और आपके साथ कम होते हुए भी हम धन्य हो सकते हैं। इसलिए प्रभु, आज हम अपना जीवन पूरी तरह आपको सौंपते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी योजनाएं, हमारी मेहनत, सब पर आपकी मुहर लगे। हे प्रभु, जहां हम कमजोर हैं वहां आपकी सामर्थ्य की बरकत हो। जहां हम डरते हैं वहां आपके साहस की बरकत हो। जहां हम थक जाते हैं वहां आपके विश्राम की बरकत हो। आज हम आपके सामने कोई दिखावा लेकर नहीं आए हैं। आज हम अपने बोझ, अपनी चिंता और अपने टूटे हुए मन के साथ आए हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि कर्ज केवल पैसों का नहीं होता। कर्ज नींद छीन लेता है, कर्ज मुस्कान छीन लेता है, कर्ज मन से शांति छीन लेता है। हे प्रभु, आप देख रहे हैं कि हम किस दबाव में जी रहे हैं। हम जानते हैं कि गलती हमारी भी हो सकती है, कमजोरी हमारी भी हो सकती है, पर आज हम बहाने नहीं बना रहे। हम समाधान के लिए आपके पास आए हैं। प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन का हर कर्ज आपके चरणों में रखते हैं। वह कर्ज जो दिखाई देता है और वह भी जो किसी को दिखता नहीं, वह कर्ज जो कागजों पर लिखा है और वह भी जो हमारे दिल पर लिखा है। यीशु, आपने कहा है कि जो थके और बोझ से दबे हैं वे मेरे पास आएं। आज हम वही बोझ लेकर आए हैं प्रभु। हम थक गए हैं, हम डर गए हैं, हम कई बार निराश भी हो गए हैं। प्रभु, जब रात को नींद नहीं आती, जब बार बार वही चिंता मन में घूमती है, जब भविष्य अंधकार जैसा लगता है, तब भी आप हमारे पास होते हैं। आज हमें उस सच्चाई को महसूस कराए। हे प्रभु, हम मानते हैं कि कर्ज ने हमें बांध रखा है। हर दिन का डर, हर फोन कॉल की घबराहट, हर तारीख का दबाव, सब कुछ हमारे मन को जकड़ लेता है। पर यीशु, आप वही प्रभु हैं जो बंधनों को तोड़ते हैं। आप वही परमेश्वर है जो रास्ता वहां भी बनाते हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। प्रभु, आज हम आपसे केवल पैसा नहीं मांगते, हम बुद्धि मांगते हैं, हम समझ मांगते हैं, हम सही निर्णय लेने की शक्ति मांगते हैं। हमें सिखाए प्रभु, कैसे सही तरीके से चलना है, कैसे फिजूल खर्ची से दूर रहना है, कैसे धैर्य रखना है जब तुरंत उत्तर न मिले। प्रभु, जहां हमने गलत निर्णय लिए वहां हमें क्षमा कीजिए। जहां हमने जल्दबाजी की वहां हमें सीख दीजिए। जहां हमने डर में कदम उठाए वहां हमें स्थिरता दीजिए। यीशु, हमारे लिए ऐसे रास्ते खोलिए जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की। नए अवसर, नया काम, नए साधन, सब कुछ आपकी योजना के अनुसार हो। प्रभु, यदि हमें थोड़ा थोड़ा करके भी कर्ज चुकाना है तो हमें निराश न होने दीजिए। हर छोटे भुगतान में हमें आशा दिखाई दे।
हमें धैर्य दीजिए प्रभु, हमें टूटने न दीजिए, हमें शर्म में जीने न दीजिए। हे प्रभु, जो लोग हमसे पैसा मांग रहे हैं उनके दिलों को भी नरम कीजिए। जहां संभव हो समझ और सहानुभूति पैदा कीजिए। प्रभु, हमें डर के कारण झूठ बोलने से बचाइए। हमें सच में खड़े रहने की हिम्मत दीजिए, क्योंकि आप सत्य के परमेश्वर हैं। यीशु, हमारे परिवार पर भी दया कीजिए। कर्ज का बोझ हमारे रिश्तों को खराब ना करे, घर में तनाव न बढ़े, बच्चों के मन पर डर न बैठे। प्रभु, हमारे घर में शांति बनाए रखिए, भले ही जेब खाली हो पर दिल खाली न होने पाए। हे प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने आप पर भरोसा करने की बजाय चिंता को चुन लिया। आज हम फिर से आप पर भरोसा करना चुनते हैं। प्रभु, आपने विधवा के लिए रास्ता बनाया, आपने कर्ज में डूबे लोगों को उठाया, आपने टूटे जीवनों को फिर से खड़ा किया। आप आज भी वही परमेश्वर हैं। यीशु, हमारे जीवन में भी वैसे ही हस्तक्षेप कीजिए। हमारे हालात को बदल दीजिए, हमारी सोच को बदल दीजिए, हमारे भविष्य को बदल दीजिए। प्रभु, हमें कर्ज से छुटकारा ही नहीं बल्कि कर्ज से दूर रहने की समझ भी दीजिए, ताकि हम फिर से उसी चक्र में न फंसे। हमें सिखाए प्रभु संतोष में जीना, कृतज्ञता में जीना और आपकी व्यवस्था पर भरोसा करना। यीशु, जब हम कमजोर पड़े तो हमें याद दिलाए कि हम अकेले नहीं हैं, आप हमारे साथ हैं हर दिन, हर कदम पर। प्रभु, आज हम भविष्य को डर के साथ नहीं विश्वास के साथ देखते हैं। भले ही रास्ता लंबा हो पर मंजिल आपके हाथ में है। हम ये प्रार्थना अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, जो हमारी आशा है, हमारी सहायता है और हमारी सच्ची संपत्ति है। प्रभु, हम घोषणा करते हैं, कर्ज हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करेगा, डर हमें बांध नहीं पाएगा। हम विश्वास में चलेंगे और आपकी अगुवाई में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु, पहले से ही उस उत्तर के लिए जो आप हमारे जीवन में लाने वाले हैं। धन्यवाद उस शांति के लिए जो आज हमारे दिलों में उतर रही है, बल्कि इसलिए कि जब कुछ भी ठीक नहीं था तब भी आपने हमारी पुकार सुन ली। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम खाली शब्दों के साथ नहीं आए हैं, आज हम अनुभव के साथ आए हैं। आज हम उस एहसास के साथ आए हैं कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु, जब हम टूट चुके थे, जब हमारे शब्द थम गए थे, जब हमारी आंखों में आंसू ही प्रार्थना बन गए थे, तब भी आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, उस रात के लिए जब कोई साथ नहीं था पर आप थे, उस समय के लिए जब हमें रास्ता नहीं दिख रहा था पर आप रास्ता बना रहे थे। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने हिम्मत हार ली थी, कई बार हमने सोचा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, पर आज हम खड़े होकर कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें उस जगह से निकाला जहां से निकलना असंभव लग रहा था। आपने हमें उस बोझ से हल्का किया जो वर्षों से हमारे दिल पर रखा था। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हर उस उत्तर के लिए जो हमें साफ दिखाई दिया, और हर उस उत्तर के लिए भी जो अभी प्रक्रिया में है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कभी देर नहीं करते, आप सही समय पर सही काम करते हैं। धन्यवाद प्रभु, उस शांति के लिए जो हालात बदलने से पहले हमारे दिल में उतर आए, वह शांति जो किसी समझ से परे है। प्रभु, जब हमने रो रोकर आपको पुकारा, आपने हमें डांटा नहीं, आपने हमें ठुकराया नहीं, आपने हमें अपनाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी कमजोरी को देखा और हमें दोषी नहीं ठहराया। आपने हमें उठाया, संभाला और आगे बढ़ने की ताकत दी। हे प्रभु, आज हम अपने पूरे परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बिखरने नहीं दिया, आपने हमारे रिश्तों को बचाया, आपने हमारे घर में आशा की लौ जलाए रखी। धन्यवाद प्रभु, उस रोटी के लिए जो कम थी पर पर्याप्त बनी, उस छत के लिए जो साधारण थी पर सुरक्षित रही, उस सांस के लिए जो आज भी चल रही है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हर उस नहीं के लिए जो उस समय हमें दुखद लगा, पर आज समझ में आता है कि वह भी हमारी भलाई के लिए था। धन्यवाद प्रभु, हर उस दरवाजे के लिए जो बंद हुआ और हर उस रास्ते के लिए जो आपने कहीं और खोल दिया। प्रभु, आपने हमारी पुकार सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि हमारे मन की बात भी समझी। जो हम कह नहीं पाए, जो हम समझा नहीं पाए, आपने सब जान लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें शर्म में नहीं छोड़ा, आपने हमें सिर उठाकर चलना सिखाया, आपने हमें फिर से विश्वास करना सिखाया। हे प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि अगर आप हमारे साथ न होते तो हम यहां तक नहीं पहुंचते। ये जो हम आज खड़े हैं, ये आपकी कृपा का परिणाम है। धन्यवाद प्रभु, हर उस व्यक्ति के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में भेजा। किसी ने शब्दों से, किसी ने मौन से, किसी ने सिर्फ साथ रहकर हमें संभाल लिया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं
हर उस आंसू के लिए जिससे हमारा दिल हल्का हुआ, और हर उस मुस्कान के लिए जो आपने फिर से लौटाई। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें सिखाया कि पुकार व्यर्थ नहीं जाती। आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप कार्य करते हैं। हे प्रभु, आज हम अपने भविष्य को लेकर भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जिसने हमें यहां तक पहुंचाया वह आगे भी रास्ता बनाएगा। हम डर में नहीं, विश्वास में चलते हैं। हम शिकायत में नहीं, कृतज्ञता में जीते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ा। आप अभी भी काम कर रहे हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन धन्यवाद की गवाही बने। जब लोग हमें देखें तो कहें, हां, प्रभु आज भी सुनता है। आज हम पूरे दिल से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमें अनदेखा नहीं किया, आपने हमें ठुकराया नहीं। हम ये धन्यवाद अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, जो हमारी आशा है, हमारी सहायता है और हमारे जीवन का आधार है।